So, hey guys, welcome to my channel Coding by Karnik. So, I have a questions for you. So, do you want to crack the FANG and the top product-based companies, but don't know where to start with DSA? In this video, I will give you the complete step-by-step roadmap to go from zero to FANG ready. So, by the way, I am recently qualified in Infosys Hack within week. Throughout my journey, I realized how crucial DSA is for cracking these kind of interviews and exams. So that's why I'm making this video or making this roadmap so that you don't get stuck like I did in the beginning. So by the end of this video, you will know what to study and in what order and how much time to give in each state. So let's get started. So first let's talk about the why DSA is important. So why DSA matters and why DSA is so important. Okay. So when you sit in the interview at Google, Microsoft, Amazon, the first thing they test is the problem solving ability. वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखेंगे कि आप कितना प्रॉब्लम किस वे में सॉल्व कर सकते हो. ओके. They don't just want a coder. They want a people. They want a people who can think logically. You have to first think logically and optimize solution. You have to give the optimized solution and handle real world problems. Okay. So machine learning, artificial intelligence, and system design also rely on DSA concept like graph, tree, hashing, etc. तो जब आप मशीन लर्निंग या फिर एआई एंड सिस्टम डिजाइन में जाएंगे तो आप देखोगे कि आपका डीएसए कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे वो करता है, रिलाई करता है. ओके. यहाँ पे आपको ग्राफ, ट्री, हैशिंग, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट आती है. सो नॉट जस्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बट सॉल्विंग इन मिनिमम टाइम एंड मेमोरी. हम जब डीएसए सॉल्व करते हैं तो हमको ध्यान देना पड़ता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में. ओके. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कि हमारा जो कोड है वो कम से कम स्पेस ले और कम से कम टाइम ले. मिनिमाइज मिनिमम टाइम एंड मेमोरी. ओके. Even if you're switching programming language like C++, Java, Python, Java, DSA concept remain the same. Make you adaptable. Okay. जब आप डीएसए पढ़ लोगे तो इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैरियर नहीं है. आप सी प्लस प्लस से भी कर सकते हो, पाइथन से भी कर सकते हो, जावा से भी कर सकते हो. ओके. दिस थिंग मेक यू अडेप्टेबल फॉर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. या. So that's exactly what DSA trained you to do. It's not about memorizing code. It's about developing a problem solving mindset. आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट देखा जाता है आपका इसमें कि आप कितना प्रॉब्लम कितने कम स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करते हैं, कितना ऑप्टिमल आपका कोड होता है. ये सब आपको चेक किया जाता है. तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या है. So first thing we have to do is learn one language and stick to it. Just matter one. Just master one. Okay. जैसे कि कोई हम जावा सीख लो, सी प्लस प्लस सीख लो या फिर पाइथन सीख लो. ठीक है. उस पे आप मास्टर करो. बदलो नहीं बार बार. कभी जावा पढ़े, कभी सी प्लस प्लस पढ़े, कभी पाइथन पढ़े. और तो इसमें ना बहुत उलझन जैसा आप उलझ जाओगे चीजों में. ठीक है. तो कोई भी एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पकड़ो जैसे कि जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस, और उसी को ट्राई करो आप मास्टर करने का. ओके. अगर आपने इसको मास्टर कर लिया देन स्विच टू द मास्टर द बेसिक्स. वेरिएबल मास्टर कर लो, लूप, फंक्शन, रिकर्जन्स, एरे और स्ट्रिंग्स.
ये सब टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप जब डीएसए सॉल्व करोगे तो आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लूपिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और फंक्शंस रिकर्जन में आपको फंक्शंस बहुत ज़रूरत पड़ेंगे, और रिकर्जन तो है ही बहुत ज़रूरी डीएसए के लिए। ओके। तो थर्ड स्टेप में आपको करना है कि आपको कोर डीएसए टॉपिक्स में स्विच करना है। आफ्टर यू लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्विच टू द कोर डीएसए टॉपिक्स लाइक एरे, स्ट्रिंग, बेसिक एंड स्लाइडिंग विंडोज। आपको एरे स्ट्रिंग बहुत बेसिक वे में पढ़ना है, प्लस स्लाइडिंग विंडो जो अप्रोचेज होती हैं, स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर्स, ये सब अप्रोचेज आपको पढ़ने हैं। और देन रिकर्जन, बैक टैकिंग, स्टैक और क्यू, लिंक लिस्ट में आपको ऊप्स भी पढ़ना पड़ेगा। ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक लिस्ट के लिए और ट्री और बाइनरी के लिए। सो मेक श्योर कि आप ऊप्स पढ़ लो। या फिर अगर आप सी प्लस प्लस से कर रहे हो और जावा से कर रहे हो, या फिर आप पाइथन से कर रहे हो, तो आपको इम्पोर्टेंट है कि आप ऊप्स को कवर कर लो। ओके। तो इसके बाद आपको हैशिंग, हैश मैप, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ग्राफ, डीपी, डायनामिक प्रोग्रामिंग। ओके। ये इतने जो ये टॉपिक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको मास्टर करना है। ओके। ये कैसे होंगे? आप डीएसए पूरा पढ़ डालो, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करो। जैसे इसमें लिखा है फोर्थ स्टेप, आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। आपको यहाँ पे कोडिंग के प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर पेन लेके, पेपर प्लस पेन लेकर बैठना है। आपको अप्रोच अप्रोच लगाना है कोड में, और फाइंड करना है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास लीड कोड है फॉर फैंग स्टाइल प्रॉब्लम्स। लीड कोड में जाओ, गीक फॉर गीक्स, जस्ट अ सेकेंड, गीक फॉर गीक फॉर गीक्स में जाओ, फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक लग रहा है तो आप गीक फॉर गीक्स, बेसिक चीजें हैं, मतलब गीक फॉर उतना हार्ड नहीं है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छा करना है आपको, तो आप गीक फॉर गीक्स में जा सकते हो। फिर देन यू हैव टू स्विच कोड फोर्स और कोड सेफ फॉर कॉन्टेस्ट। लेट कोड में भी कॉन्टेस्ट होते हैं, उसका भी आप कर सकते हो। और अगर आपको बहुत हाई लेवल में जाना है, तो I will suggest you to go for Code Force and Code Ceph for the contest. Okay, so let's just do the timeline suggestions. So, what you have to do in the beginning to third month, जीरो से आज स्टार्ट कर रहे हो, नेक्स्ट 3 मंथ तक आपको सिर्फ बेसिक और इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स टू 6 मंथ, इंटरमीडिएट टॉपिक्स में जाओ, मॉक इंटरव्यूज दो, कॉन्टेस्ट करो। ठीक है। मॉक इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, और कॉन्टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मॉक इंटरव्यू में आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, किस लेवल में हमको पढ़ना है, और किस तरह हमको ऑप्टिमल अप्रोच देना है कि वो हमारा कोड जो टेस्ट केस है वो पास हो जाए। ओके। देन यू हैव टू फ्रॉम 6 to 12 month, you have to go for advanced topic, mock interviews and contest। मॉक इंटरव्यूज और कॉन्टेस्ट आपको थर्ड मंथ से ही स्टार्ट कर देना है। तो 9 मंथ तक आपका कोड और इंटरव्यू और कॉन्टेस्ट ये सब चलेगा। मॉक इंटरव्यू और कॉन्टेस्ट आपको इंटरमीडिएट लेवल किए, फिर आप एडवांस टॉपिक में आए। आपका डीएसए यहाँ से बहुत बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। बहुत बेहतरीन मतलब आप फैंग रेडी बन जाओगे। सो आई हैव अ टिप्स टू स्टे कंसिस्टेंट। सॉल्व डेली, you have to solve 3 to 4 problems daily। ओके। क्वालिटी पे भरोसा करो, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं 6 क्वेश्चन डेली सॉल्व करूं, 7 क्वेश्चन डेली सॉल्व करूं, डोंट जस्ट डू दिस, डोंट डू दिस। ओके। 3 करो, 2 करो, 3 करो, लेकिन सॉलिड करो, समझ के करो। ओके। यू हैव टू डू, यू हैव टू गो विथ द क्वालिटी, नॉट विथ द क्वांटिटी।
आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे चलेगा, लेकिन जो भी सॉल्व करो वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मैंने सॉल्व किया, ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है। आप ऐसे पढ़ना है आपको कि आप कोई भी अप्रोच आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप दूसरे को भी समझा सको कि मैंने इस अप्रोच से मैंने इसको सॉल्व किया है, ये मेरा कोड है, ये मेरा सूडो कोड है। ओके। ट्रैक योर प्रोग्रेस इन अ नोशन। नोशन एक एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे ट्रैक करते हो अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि डेली मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, आज मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो फास्ट। ओके। एक्सेल सीट भी आप यूज कर सकते हो। तो ज्वाइन अ कमिटी। कमिटी ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्हेन यू सी द अदर पर्सन्स दे आर डूइंग वेल इन डीएसए, आप देखोगे कि कम्युनिटी में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत बहुत बड़े बड़े कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, तो यू विल गेट मोटिवेटेड, यू विल गेट मोटिवेटेड विद दिस। ओके। और मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सो एक रिमाइंडर है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज दिस स्पीड, समझ लो, इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 महीने में डीएसए पूरा कर दूं, तो आप कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आप 6 to 9 मंथ में बनोगे, वो आप 2 महीने में नहीं बन पाओगे। ठीक है। 2 महीने आप सॉल्व कर लोगे, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन जो आपका कोर चीज है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो बिल्ड होगी, वो आपकी कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही होगी। ओके। सो thank you for watching this video. Let's crack the fang together. So if you like this video, hit like, share and subscribe. Hit the bell icon for the latest upload updates.